वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी कि किस तरह से लिखने हैं, ताकि अलग अलग वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 77 पर चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है हु तू तू। अब देखो, जैसा कि चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम कबड्डी खेल के बारे में पढ़ेंगे। अब तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हु तू तू। यहाँ पर कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियाँ ज़ोर से चिल्लाती हैं आउट आउट। फिर एक और खिलाड़ी कहता हुआ आता है हु तू इधर से पकड़ो। हु तू यानी कि लगातार इस गेम में हु तू कहते रहना पड़ता है। अगर हम हु तू नहीं कहते हैं तो आउट हो जाते हैं। पैरों से पकड़ो, पैरों से दूसरा खिलाड़ी चिल्लाता है। इसी तरह दूसरा खिलाड़ी कहता है कि वसुधा इधर आजा, इधर से पकड़ना। अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छूने पाए, हाथ पकड़ लो उसका। अगर देखो कोई खिलाड़ी अपने पाले में जाने के लिए अपने पाले की लाइन को छू लेता है तो वो जीत जाता है, और अगर वो लाइन को छू नहीं पाता तो वो आउट हो जाता है। अब इसी तरह दूसरे खिलाड़ी चिल्लाते हैं छू ली लाइन छू ली। अब दूसरे खिलाड़ी कहते हैं तुम्हारी तो टीम आउट हो गई, क्योंकि उसने लाइन छू ली थी पहले खिलाड़ी ने। अब है पेज नंबर 78। क्या कर रही हैं ये लड़कियां? आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? जैसे कि कोई इसे चैडुगू कहता है, चैडुगू। कोई इसे हु तू हा डू, कोई किट किट, कोई कबड्डी, या फिर कोई कुछ और कहता है। तो बच्चों, हम इस गेम को तो कबड्डी कहते हैं। आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा कि वो आउट हो गए। किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया, किसी ने उसके हाथ पकड़े, तो किसी ने कमर। पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी? घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन को छू ही लिया और वो जीत गई। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी की सारी आउट हो गई थी और श्यामला जीत गई थी। परंतु रोज़ी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, यानी कि वो खेल के दौरान लगातार हु तू नहीं कह पाई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं हुई है, बल्कि श्यामला आउट हुई है, ऐसा रोज़ी का कहना था। अब श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने ये भी पूछा कि अगर सांस क्या पूछा श्यामला ने कि अगर सांस टूट गई थी तो सब उसको इतनी देर तक दबोच कर क्यों रखे हुए थे। काफ़ी बहस हुई, पर अंत में जीत श्यामला की हुई, क्योंकि उसने लाइन को हु तू कहते हुए छू लिया था। अब बच्चों, इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन हैं। तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियाँ आउट हुई थी? तो टीम की सारी 8 लड़कियां आउट हो गई थीं, क्योंकि सबने श्यामला को पकड़ा हुआ था। क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के तरीके हैं? तो आप लिखोगे कि खेलों के झगड़े निपटाने के लिए दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए तथा खेल के नियम के आधार पर ही फैसला करना चाहिए। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर इन तीनों ही क्वेश्चन आंसर को याद से अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना, वरना बाद में आपको परेशानी होगी। अब बच्चों, अगला टाइटल है कबड्डी का खेल। तो ऐसा ही है कबड्डी का खेल, है ना? खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना, है तो हो हुल्ले वाला खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी होते हैं। समझ में आया कि बच्चों, ये खेल हल्ले गुल्ले वाला तो है, मगर इस खेल के अपने बहुत सारे नियम होते हैं, और इसमें खेलने में मज़ा भी आता है और कसरत भी बहुत अच्छी होती है। सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में
अपना कमाल दिखा पाओगे, यानी कि जितनी देर तक आप लगातार कबड्डी कबड्डी या हुतू कहते हुए पाले के अंदर रहोगे, उतनी देर तक ही आप अपना कमाल दिखा पाओगे, यानी कि आप आउट नहीं होगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही साथ सोचो भी कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसें और किधर से बाहर निकल कर आएँ, यानी कि ये कसरत का और दिमाग का दोनों का ही खेल है। कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में आप लौट आएँ, अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचेंगे, यानी कि इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है खेल को खेलने के लिए कि हम वापस अपने पाले में किस तरह से लौटें। अब बच्चों इस पेज पर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोल कर देखो। आप सांस रोककर कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोल पाए? तो मैं सांस रोककर 20 से 25 बार कबड्डी बोल पाई। आप एक बार खुद ट्राई कर देखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हो? क्या इसके अंदर कोई अंतर है? तो इसमें बच्चों अंतर होता है, क्योंकि कबड्डी खेलते में हम भाग दौड़ रहे होते हैं, हमारी सांस भी फूल जाती है, तो उस टाइम हम कम बोल पाते हैं कबड्डी कबड्डी लगातार। तो आप लिखोगे कि नहीं, कबड्डी खेलते हुए इतनी बार नहीं बोल पाती हूँ, लगभग 10 बार का अंतर होता है। अब है, अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर कितना ज़बरदस्त आँखों का, हाथों का और पैरों का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया। इसका चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। देखो जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला चित्र आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आउट होना क्या होता है? कबड्डी में कब कब आउट होते हैं? तो ये आंसर मैंने इस जगह पर लिख रखा है, उत्तर नंबर 2। आउट होने का मतलब है कि खिलाड़ी को अब खेल से बाहर होना पड़ेगा। कबड्डी में खिलाड़ी 3 प्रकार से आउट होता है। सबसे पहला है कबड्डी बोलते समय सांस टूट जाए। दूसरा है विपक्षी टीम द्वारा घेरे जाने पर खिलाड़ी लाइन ना छू पाए। और लास्ट है विपक्षी टीम का खिलाड़ी अब हमारे खेमे यानी कि पाले में घुसकर खिलाड़ियों को छू ले। तो 3 तरीके से आउट होते हैं, समझ में आया? सांस टूटने पर, लाइन को छू ना पाने की स्थिति में, और विपक्षी टीम का खिलाड़ी अगर खेमे में घुसकर खिलाड़ियों को छू ले तो तब भी हम आउट हो जाते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी क्वेश्चन आंसर को हैंड टू हैंड अपनी कॉपी में लिखते जाना। अब अगला क्वेश्चन है, कई खेलों में खिलाड़ियों को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि खो खो के खेल में छूने से आउट हो जाते हैं और छूने से बारी भी आती है। ऐसे खेलों के आपको नाम बताने हैं जिनमें खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आंख मिचौली के अंदर छूना ज़रूरी होता है, कुश्ती में भी एक दूसरे को छूना ज़रूरी होता है और खो खो में भी। अगला प्रश्न है, कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। तो ऐसे कौन से खेल हैं जिसमें बीच की लाइन का महत्व होता है? तो रस्साकशी में बीच की लाइन का महत्व होता है, बैडमिंटन में भी और टेबल टेनिस में भी। अगला है, ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीज़ों को छूते हैं? तो शतरंज, कैरम और लूडो के अंदर हम गोटों को, चीज़ों को, पासे को छूते हैं। अब है बच्चों पेज नंबर 81। प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है? तो आप लिखोगे कि हाँ, हमारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है। जिनके स्कूल में नहीं है वो नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर उनसे पता ज़रूर करना। तो आप लिखोगे कि उनसे पहले पूछोगे, फिर लिखोगे कि नहीं, मेरी दादी या नानी कबड्डी का खेल नहीं खेलती थी, क्योंकि उस समय लड़कियों का इस तरह के खेल खेलना अच्छा नहीं माना जाता था। अब अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या कोई और बाहर खेले जाने वाला खेल खेलती हैं? क्या कुछ लड़कियाँ नहीं भी खेलती और वो क्यों नहीं खेलती? तो आप लिखोगे कि हाँ, कुछ लड़कियाँ कबड्डी और बाहर खेलने वाले
खेल नहीं खेलती क्योंकि माता पिता अनुमति नहीं देते हैं, और वो स्वयं यानी कि खुद सकुचाती है, यानी कि खुद शर्माती हैं। उनमें आत्मविश्वास की भी कमी है कि वो खुद बाहर जाकर खेलना पसंद नहीं करती हैं। अब है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि वेट लिफ्टिंग जब जिम वगैरह में बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं तो वो वेट लिफ्टिंग कहलाता है। तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं ये। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करने लगी थी। अब ये एक बार के अंदर 130 किलोग्राम का वज़न उठा सकती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करती हैं। क्या नाम है इनका? कर्णम मल्लेश्वरी। और ये कौन है? वेट लिफ्टर हैं और एक बारी में 130 किलोग्राम तक का वज़न ये उठा सकती हैं। अब बच्चों अगला टाइटल है चैप्टर का 3 बहनों की कहानी। आपको यहाँ पर फ़ोटो दिख रही है, लगती है ना दादी नानी, पर ये हैं आम दादियों नानियों से अलग हैं ये तीनों ही। देखो यहाँ पर तीनों ही लेडी हैं जो कि थोड़ी उम्र में ज़्यादा हैं, देखने में दादी नानी की तरह लगती हैं, मगर ये आम दादी नानियों से अलग हैं। ये फ़ोटो है 3 बहनों की। ये तीनों ही आपस में बहनें हैं। पहली का नाम है ज्वाला, बीच वाली है लीला और लास्ट वाली है हीरा। ये मुंबई में रहती हैं और ये तीनों ही कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती हैं, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग उनके ज़माने में लड़कियों को कबड्डी खेलने से मना किया करते थे। तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थीं जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ और माऊ ने तीनों को पाला था। दोनों मामा खो खो और कबड्डी का खेल खेला करते थे और यही शौक़ इन तीनों बहनों को अपने मामा से लगा था। ज्वाला और लीला बताती हैं कि आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी उनकी मदद नहीं करते थे, उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे उस टाइम पर। लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब भी बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। यानी कि तीनों ही बहनें बता रही हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से कबड्डी का खेल सीखा, दूसरों को भी सिखाया और ख़ुद भी खेला। अब बच्चों इस चैप्टर का अगला टाइटल है याद आए वे दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं कि कई मैचों में तो वो बिल्कुल हारते हारते जीती थी, यानी कि एंड टाइम पर आकर जीती थी, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि हमें कभी हार नहीं माननी है। इन मैचों के दौरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक वापस आ जाएंगे। पिक्चर शुरू हो रही थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हॉल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई, क्योंकि मैच 6 बजे शुरू होता और ये तीनों ही फिल्म देखने हॉल में आ गई थी। तो मामा हॉल से आकर इन्हें ले गए थे और इन्हें खूब डांटा भी था। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ, कई परेशानियाँ आई, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी, यानी कि कबड्डी इन्होंने दूसरे लोगों को भी सिखाई, कोच बनी। अब ये बहनें चाहती हैं कि
तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेलें ही। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? तो कौन सा खेल सीखा है? आप लिखोगे कि हाँ मैंने, तो आप लिखोगे हाँ मैंने फुटबॉल स्कूल कोच से सीखा है। अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? तो आप लिखोगे कि हाँ मेरे कई दोस्त कोच से फुटबॉल व क्रिकेट सीख रहे हैं। आगे है, कोच कैसे सिखाते हैं? कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं? खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो आप लिखोगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर, कोच खिलाड़ियों को खेल के हर गुण को सिखाते हैं। वे ये भी बताते हैं कि खिलाड़ियों को कब आक्रामक नीति अपनानी चाहिए तथा कब आत्मरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। इसके अलावा खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो खिलाड़ियों को अत्यधिक कसरत, दौड़ धूप भी करनी पड़ती है। समझ में आया बच्चों की पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख देना। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी अपने पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है? तो आप लिखोगे हाँ मैंने फुटबॉल का क्लब बनाने के बारे में सोचा है। अब अगला प्रश्न है तीसरा, मान लो 15 बच्चों को 2 टीम में बांटकर खो खो खेलना है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे। अब एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीम बराबर नहीं हो पाएगी। तो ऐसा होने पर तुम क्या करते हो? क्या तुम कभी बीच का बिच्छू बने हो? उसके बारे में बताओ। तो ऐसा होने पर मैं एक खिलाड़ी को रेफरी बनाता हूँ। बीच का बिच्छू बनने पर मैं दोनों टीमों की ओर से खेलता हूँ, यानी कि इस टीम में भी और इस टीम में भी दोनों ही टीमों में बीच वाला खिलाड़ी खेलता है जो एक बचता है। अगला है, अब बच्चों अगला प्रश्न है कि हर खेल के कुछ ना कुछ नियम ज़रूर होते हैं। वे खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों में कुछ चेंज यानी कि बदलाव कर दिया जाए तो खेल के अंदर क्या क्या बदलाव आता है। जैसे कि क्रिकेट में विकेट पर से गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो अगर नियम हो कि एक बार में तीनों विकेट गिर जाएं तो पूरी टीम आउट हो जाएगी, तो क्या खेल में मज़ा आएगा? तो सभी बच्चों की, सभी खिलाड़ियों की अपनी अलग अलग सोच होती है। तो आप लिख सकते हैं कि खेल के नियम बदले जाने पर कुछ खिलाड़ियों को, यहाँ पर मज़ा लिखना भूल गई हूँ मैं, मज़ा आएगा तथा कुछ निराश भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, इस नियम के अनुसार तुम्हें खेल कर देखना है। यहाँ पर जो नियम लिखा हुआ है कि विकेट गिरने पर एक खिलाड़ी की जगह पूरी ही टीम आउट हो जाए, तो आपको कैसा फील होता है? तो आप एक बार ज़रूर खेल कर देखें।